हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंडल्स लॉ पढ़ा था। उसमें आप लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था। मैंने बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस आप लोगों ने पढ़ा और मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस पढ़ेंगे। तो व्हाट डू यू मीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस? ये दो जो हैं इनकम्प्लीट। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस था आपका कि F1 अगर आपके होमोजाइगस आपके एक प्योर मतलब कोई करेक्टर, दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आपस में अगर फ्यूज होते हैं तो जो F1 में प्रोजीनी होती है उसमें डोमिनेंट करेक्टर शो होता है और रिसेसिव करेक्टर जो है वो आपका हिडन रहता है, नहीं दिखाई पड़ता है। वो उसके बाद वो F2 जनरेशन में वो शो होता है। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस जो है दोनों ही मेंडल लॉ का एक्सेप्शन है। ये मेंडल लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, मेंडल लॉ जो है पी प्लांट में था और इसके बाद जब और एग्जांपल्स ऐसे देखे गए और अदर प्लांट्स पे करके तो देखा गया कि मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये दोनों जो हैं आपके एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, दो प्लांट्स जो हैं इन 4 o'clock मिराबिलस जलापा एंड स्नैप ड्रैगन, इसमें देखा गया आपका, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है एंटीरियम मेजस। इसमें दो प्लांट्स में देखा गया तो ये दोनों प्लांट मेंडल लॉ को नहीं फॉलो कर रहे थे, जैसे कि पी प्लांट फॉलो कर रहा था। मेंडल लॉ ने कहा कि डोमिनेंट करेक्टर आपका फर्स्ट जनरेशन में शो करता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही होगा। तो उसमें भी यही कहा गया कि F1 जनरेशन में दो डिफरेंट आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो डिफरेंट आपके एलिल लंबे टाइम तक एक साथ रहते हैं पर वो आपस में मिक्स नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते, और जब उनके गैमेट्स बनते हैं तो वो या तो वो प्योर डोमिनेंट होता है या प्योर रिसेसिव, वो आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस इसको फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे? आप एक एग्जांपल देखो। जैसे अगर P1 है आपका R ये आपका रेड है और ये R ये वाइट है, दोनों आपके, ये भी होमोजाइगस रेड है और ये होमोजाइगस वाइट है। होमोजाइगस क्यों? क्योंकि ये कैपिटल R सेम एलील है और स्मॉल r सेम एलील है। एक फीमेल और एक मेल हो गया। अब जो इसका गैमेट बनेगा वो क्या होगा? कैपिटल R, और इसका गैमेट बनेगा वो क्या होगा? स्मॉल r। जब आपस में ये फर्टिलाइज करेंगे गैमेट, जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? ये हेट्रोजाइगस कैपिटल R स्मॉल r। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ये क्या होना चाहिए? इसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए था? रेड। मेंडल लॉ के हिसाब से या उसके अनुसार इसका फिनोटाइप जो होता वो रेड होना चाहिए, क्योंकि R इसमें आपको डोमिनेंट करेक्टर है और स्मॉल r रिसेसिव है। तो फर्स्ट जनरेशन में ये डोमिनेंट करेक्टर भी शो होता है, रिसेसिव करेक्टर शो नहीं होता। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, न तो ये रेड करेक्टर आया न तो वाइट, दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट करेक्टर पिंक कलर आ गया। तो ये एक्सेप्शन हो गया। मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। मेंडल लॉ ने कहा कि वो केवल डोमिनेंट करेक्टर आता है, बट इसमें पिंक करेक्टर आया, दोनों के बीच का एक करेक्टर न रेड और न वाइट, वो आपका इंटरमीडिएट करेक्टर कहलाता है, मिक्स करेक्टर है। ठीक है, अब अगर F1 में सेल्फ क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा आपका सेल्फ क्रॉस में? देखो ये कैसे, तो ये बना हुआ है आपका, लेकिन आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे होगा। अगर इसी में से हम एक मेल ले लें और एक फीमेल,
ठीक है। तो अब इसके दो गैमेट होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इसके भी दो गैमेट्स होंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो ये दोनों हुआ तो क्या हो गया, कैपिटल आर, ये दोनों हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये हो गया स्मॉल आर। ओके। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा कैपिटल आर है तो इसका फिनोटाइप रेड होगा। अब जो इतने भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो ही हैं, तो दोनों का जो फिनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल आर का फिनोटाइप क्या होगा आपका, पिंक होगा, और ये भी पिंक होगा। जितने भी आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो ये पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो का मतलब आपके कलर के अकॉर्डिंग, तो एक रेड, दो पिंक और एक वाइट, तो ये हो गया आपका 1:2:1। इसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। अब अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो भी एक कैपिटल आर है तो 1 होगा, एक कैपिटल आर स्मॉल आर तो ये 2 हो गया, और एक स्मॉल आर है तो ये 1 हो गया। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही 1:2:1, और ये भी 1:2:1। अगर ये मेंडल लॉ फॉलो करता, तो मेंडल लॉ में क्या होता था, जब मेंडल लॉ फॉलो करता तो F2 का जो रेशियो आता है 3:1 आता है, क्योंकि ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है, रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं होता। तो ये रेड हो जाता, ये भी रेड हो जाता, 3 रेड हो जाते, एक वाइट हो जाता, तो वो रेशियो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो आता, बट जीनोटिपिक रेशियो तो यही रहता 1:2:1। तो ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें ध्यान रखिए कि वो क्या पूछ रहा है। अगर वो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ पूछ रहा है तब तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा और यहाँ रेड ही कलर आएगा। लेकिन अगर वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, तो अगर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है तभी पिंक कलर आएगा। पिंक कलर कभी भी नहीं आ सकता अगर जब तक वो मेंडल लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो पिंक कलर आएगा। ठीक है, बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन में पिंक कलर लिख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर करके। अगर रेड कलर फ्लावर वाइट कलर फ्लावर का क्रॉस पूछा जाता है तो वो लोग पिंक बोलते हो, लेकिन पिंक कलर आप हमेशा ध्यान रखो वो तब आएगा जब वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करेगा। तब अगर वो मेंडल लॉ फॉलो करेगा तब रेड ही कलर आएगा। तो पी प्लांट मेंडल लॉ फॉलो कर रहा था तो वहाँ पे रेड कलर ही आ रहा था। बट दो प्लांट जितना आप सभी जानते हो, 4 o'clock और स्नैपड्रैगन, ये दोनों ऐसे प्लांट हैं जो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब इसमें ये करेक्टर आ रहा है। ये एक्सेप्शन है। कोई भी लॉ, कोई भी थ्योरी होती है तो हर जगह वो सही नहीं होती, कभी कभी वो कहीं गलत भी होती है, उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो मेंडल लॉ के 2 एक्सेप्शंस हैं कि जो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो एक है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अभी दूसरा हम पढ़ेंगे को डोमिनेंस। एक चीज़ और ध्यान रखो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि डोमिनेंट करेक्टर जो है वो शो होता है, रिसेसिव शो नहीं होता। तो यहाँ पे भी पिंक कलर जो है वो रेड से ही मिलता जुलता है, मतलब डोमिनेंट एक्सप्रेस हुआ है पर वो कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं हुआ है, इसीलिए इसको बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि डोमिनेंट अपने को कंप्लीट शो नहीं कर पाया, वो इनकम्प्लीट सा, उसमें थोड़ा वाइट कलर मिक्स होने की वजह से वो पिंक कलर, रिसेसिव भी आने की वजह से वो पिंक कलर हो गया है। तो वो डोमिनेंट रेड की तरह ही पिंक, पर वो कंप्लीट ना हुई है, इसलिए उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस
वर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पढ़ते हो को एजुकेशन क्या है, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हो। तो को डोमिनेंस, यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंस है आपका, रिसेसिव वाला भी करेक्टर, और ये नहीं कि दोनों के बीच का कोई इंटरमीडिएट करेक्टर आएगा, मिक्स होके कोई करेक्टर आएगा नया, डोमिनेंट और रिसेसिव, इसमें दोनों ही करेक्टर एक्सप्रेस होते हैं F1 जनरेशन में। डोमिनेंट भी आ जाता है और रिसेसिव भी आ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मिलता है आपको कैटल्स में मिलता है, ठीक है। कैटल्स में क्या होता है आपका कि अगर चलो इसको दूसरा शो कर देते हैं। अगर आपका वाइट और रेड दो कलर है, ये देखो कोडोमिनेंस का भी आपका एक एग्जांपल है। अगर ये रेड कलर के लिए है और ये वाइट कलर के लिए है, ठीक है। ये भी आपका P1 हो गया, ये आपका एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, ये होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस वाइट है। ये कैपिटल W जो है वो आपका डोमिनेंट है और स्मॉल w मीन्स वाइट आपका रिसेसिव है। ये क्या है, कैटल्स जो आपके जितने बफेलो काउज सभी जो होते हैं वो कैटल्स में आते हैं। उनके जो फर का कलर होता है, जो हेयर का कलर होता है, वो अगर रेड है या वो वाइट है, तो प्योर रेड वाले को जब वाइट वाले से क्रॉस कराते हैं तो इसमें भी देखो पहले गैमेट बनेगा, गैमेट्स बनेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल W का बनेगा, ओके, और यहाँ पे स्मॉल w का बनेगा, ओके। अब दोनों क्रॉस हुआ तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हो गया, कैपिटल W स्मॉल w, ओके। F1 है ये आपका, तो ये रोन कलर हो जाता है। रोन कलर क्या है कि इसमें आपका रोन कलर जो होता है उसमें आपका वाइट कलर का भी हेयर होगा और रेड कलर का भी हेयर होगा, दोनों का मिक्स, जैसे वाइट भी कलर आ रहा है और रेड भी कलर पूरा पूरा आ रहा है, दोनों कलर के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरह के एग्जांपल्स को हम रोन बोलते हैं। इसमें भी अगर F1 में सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी हुए उसी में से किसी मेल और फीमेल को अगर आपस में फर्टिलाइज कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। देखो कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, एक फीमेल हो गया और एक फीमेल हुआ, एक मेल हो गया। अब इसका गैमेट कैपिटल W, इसका स्मॉल w, इसका भी गैमेट कैपिटल W और ये हेट्रोजाइगस, इसी में से हम एक मेल ले लें और एक फीमेल ले लें तो क्या होगा, पहला जो आएगा कैपिटल W, ये हो गया कैपिटल W स्मॉल w, ये हो जाएगा कैपिटल W स्मॉल w, ये हो जाएगा स्मॉल w स्मॉल w। अब क्या हुआ, ये कैपिटल W कलर कौन सा आएगा, ये रेड कलर आएगा और स्मॉल w वाइट आएगा। और जितने हेट्रोजाइगस कंडीशन में है मींस एक कैपिटल W और दूसरा स्मॉल w, वो रोन कलर हुआ आपका, ये भी रोन हुआ। तो इसका भी अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें तो वो 1:1 रेड, 2 रोन और एक वाइट, तो ये 1:2:1। और इसका अगर हम जीनोटिपिक भी देखेंगे तो भी ये 1:2:1 ही आएगा। एक WW1, एक कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w 2 हो गया और स्मॉल w 1 हो गया।
तो ये भी दोनों का जो रेशियो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का वो सेम होता है 1:2:1 और फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो दोनों होते हैं। और अगर वो मेंडल लॉ फॉलो करता तो 3:1 होता। तो आप किसी भी क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिएगा कि वो क्या पूछ रहा है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, को डोमिनेंस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, या मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया गया उसी। और को डोमिनेंस का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका ब्लड ग्रुप। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप क्या है भाई आपका? जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है, इसमें ए भी डोमिनेंट होता है, बी भी डोमिनेंट होता है, और ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, तो अगर किसी का, अगर पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप का कल है वो अगर IAA क्रॉस विथ IBB या IO, तो क्या होगा आपका? जो ये बना BB भी हो सकता है, O भी हो सकता है। अगर यही IAIO होगा और IAA, तो दोनों का जो फिनोटाइप होगा वो सेम होगा ए ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि ए डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है। ओ ब्लड ग्रुप तभी शो होगा जब IO आई हो। इसी तरह IB IO है या IB IB है, दोनों का ब्लड ग्रुप बी ही होगा। ठीक है, दो डिफरेंट जीनोटाइप सेम ब्लड ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, अगर इसको क्रॉस कराते हैं तो ये IB हो जाएगा और ये IA वाला है, तो ये IA हो जाएगा, ये IA हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका IA IB, ये भी IA IB, ठीक है। तो न तो ये आपस में ए और बी ब्लड ग्रुप दोनों मिक्स हुए, न तो इनके बीच का कोई इंटरमीडिएट कलर आया, दोनों ही करेक्टर उसमें शो हुआ, दोनों के एंटीजन जो हैं वो हैं इसमें। तो ये IA का भी एंटीजन है और B का भी, तो एक नया ब्लड ग्रुप बन गया। वो क्या हुआ? IAB, AB ब्लड ग्रुप जिसको आप बोलते हो। ये भी आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपका एक और एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का एक और एग्जाम्पल है होमोजाइगस एंडुलिजन फाउल with black feather is crossed with homozygous fowl with splashed white। एक वाइट कलर के फाउल को और ब्लैक कलर के फाउल को आपस में क्रॉस कराया गया, तो F1 की हाइब्रिड जो थी वो ब्लू फेदर आया। मतलब एक आपका नया करेक्टर आ गया ब्लू फेदर। तो ये आपका ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होगा। और को डोमिनेंस के लिए आप एक और एग्जाम्पल है आपका सिकल सेल एनीमिया, आप पढ़ेंगे तो वो भी आपका इसी को डोमिनेंस के एग्जाम्पल में आएगा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है आपका वो एक होती है HbA, ठीक है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल नेवर सिकल्ड, दे कॉन्टेन वन टाइप ऑफ HB दैट इज HbA। इस हीमोग्लोबिन में सिर्फ एक तरह का हीमोग्लोबिन है HbA दोनों एलील, और ये नॉर्मल होते हैं। कभी ये सिकल सेप के नहीं होंगे, सिकल मीन्स हंसुए के आकार का। दे कंटेन वन टाइप ऑफ HB ओनली, और एक दूसरा होता है आपका HbS।
ये क्या है, सिकल सेप होता है। सीवियर ऑफन फैटल एनीमिया, मतलब एनेमिक हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप कंटेन वन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज एस। इनका जो रेड ब्लड सेल होता है वो सिकल सेप का हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। कंटेन वन मतलब आपका एनेमिक कंडीशन है और इसमें डेथ भी हो जाती है। कंटेन वन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज़ HbS, और इसमें आपका एक तरह का हीमोग्लोबिन है HbA। लेकिन अगर इनको आपस में क्रॉस कराया गया तो देखा गया एक नया आपका करेक्टर आया HbA और HbS। ठीक है, ये क्या है, HbA और HbS क्या है आपका, नो एनीमिया, ये एनेमिक नहीं होते हैं। और RBC सिकल शेप्ड ओनली अंडर एबनॉर्मलिटी लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। जब आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल है तो आपके RBC नॉर्मल शेप में होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वो सिकल शेप के हो जाते हैं। मतलब दोनों ही कैरेक्टर वो शो कर रहा है, आपका नॉर्मल का भी कैरेक्टर शो कर रहा है और सिकल शेप का भी कैरेक्टर शो कर रहा है। इसलिए ये भी आपका एक कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। कोडोमिनेंस का मतलब है कि कोई दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही आपकी F1 जनरेशन में शो हो रहे हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा मेंडल लॉ में, फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना। इसको कहीं कहीं लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं, शुद्धता का नियम या पृथकता का नियम। पृथक मीन्स सेपरेट, सेग्रेट मतलब अलग करना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। The law of segregation states that when a pair of contrasting character or genes or allele morph are brought together in a heterozygote hybrid, the two members of the allelic pair remain together without being contaminated, and when gametes are formed from the hybrid, the two separate out from each other and only one enter each gamete. क्या कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि दो डिफरेंट एलिल जब आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर कैपिटल टी स्मॉल टी तो आपका ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें दो कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या हो जाता है आपका कि दो डिफरेंट एलिल, एक कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला, ये जाइगोट होगा, फिर ये डेवलप्ड होगा इंडिविजुअल, फिर इसके गैमेट बनेंगे। उसमें टाइम लगता है ग्रो होने में, ग्रो होने के बाद वो एडल्ट होगा, फिर उसके गैमेट्स बनेंगे। तब तक दो डिफरेंट कैरेक्टर एक साथ रहते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, लेकिन वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। जब उनके गैमेट्स बनते हैं या तो वो प्योर डोमिनेंट होते हैं या प्योर रिसेसिव, वो आपस में मिक्स नहीं होते। यही है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी भी इसलिए बोलते हैं कि प्योर कैरेक्टर होता है, वो प्योर रेड होगा, प्योर डोमिनेंट होगा या प्योर रिसेसिव। कोई उनका मिक्स कैरेक्टर, ब्लेंड कैरेक्टर या इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं शो होता है। दो डिफरेंट एलिल लंबे टाइम तक एक साथ हेट्रोजाइगोट कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, दो डिफरेंट एलिल होते हैं, वो लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। पहले उनका जाइगोट बनेगा, उसके बाद जब तक उनका डेवलपमेंट होता है, लेकिन जब उसके गैमेट्स बनते हैं तो या तो वो प्योर डोमिनेंट होगा या प्योर रिसेसिव। जैसे आप देखो कैपिटल, ये या तो टॉल है तो टॉल ही है, टॉल है, या वो डॉर्फ, ऐसा नहीं कि वो बीच का। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो मैंने पहले बोला कि वो मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन है। तो जनरली आपको 1:2:1, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1। बट फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, टॉल 3 और डॉर्फ 1, तो 3:1। इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, इसमें हम एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, टेस्ट क्रॉस।
Mendel continued self-fertilization experiment up to F6 generation and found that in every generation both dominant and recessive character appeared, showing that allele of a gene pair segregate independently. मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो था उसको 6 जनरेशन तक F6 तक फॉलो किया और उन्होंने देखा कि बार बार जो मतलब आपके गैमेट्स बनना जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो एकदम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली हैं, या तो वो प्योर डोमिनेंट है या प्योर रिसेसिव है। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। In some experiment, F1 heterozygote individual were crossed back to the recessive parent. एक होता है आपका बैक क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है कि अपने जैसे अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया वो तो अभी तो आप लोग कर रहे थे कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन था अपने ही जने। बैक क्रॉस क्या है, अपने ही पेरेंट्स के साथ या डोमिनेंट या रिसेसिव किसी के साथ अगर क्रॉस होता है तो उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। और जब केवल रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस होता है तब उसको आप टेस्ट क्रॉस बोलते हो। और एक चीज़, एवरी टेस्ट क्रॉस इज़ अ बैक क्रॉस बट एवरी बैक क्रॉस इज़ नॉट टेस्ट क्रॉस। हर टेस्ट क्रॉस आपका बैक क्रॉस होता है क्योंकि वो अपने ही पेरेंट में रिसेसिव पेरेंट के साथ, लेकिन बैक क्रॉस का मतलब है कि वो डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी क्रॉस कर सकता है और रिसेसिव पेरेंट के साथ भी क्रॉस कर सकता है। और टेस्ट क्रॉस का नाम टेस्ट क्रॉस क्यों पड़ा, बैक क्रॉस क्यों बोलते हैं, फिर पिछला मतलब अपने ही पेरेंट्स के साथ P1 के साथ। और टेस्ट क्रॉस क्योंकि जितना भी टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसमें सब में ये टेस्ट क्रॉस करते हैं। रिसेसिव के साथ क्यों करते हैं कि रिसेसिव का जो कैरेक्टर है वो अपीयर नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उसमें टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो अभी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया अगर उसमें टेस्ट क्रॉस करते हैं कि एक आपका जो हेट्रोजाइगोट में कैपिटल T और स्मॉल t था, इसको अगर टेस्ट क्रॉस मतलब रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराते हैं स्मॉल t, तो क्या हो जाएगा आपका ये स्मॉल t दोनों का गैमेट जो है, और ये अगर इसमें से एक मेल और एक फीमेल है तो ये आपका एक कैपिटल T और एक स्मॉल t। तो इसमें एक कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t और ये भी आपका स्मॉल t। तो एक आपका टॉल होगा, एक मिनट सॉरी अलग से आपको बताते हैं। F1 का ये इंडिविजुअल है, ये क्रॉस हो गया आपका स्मॉल t के साथ, तो क्या होगा आपका, तो कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, ये हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, ये होगा आपका सही से। ठीक है, तो ये इसमें आपका दो कैपिटल T, ये कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T, ये हेट्रोजाइगोट वाले दो हो गए, T हेट्रोजाइगोट कितने हैं ये आपके, दो हैं, और स्मॉल t होमोजाइगस ये भी दो है। तो ये रेशियो क्या हुआ आपका, ये रेशियो आपका हो जाएगा 2:2, इसको आप 1:1। तो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है वो हमेशा 1:1 आता है। टेस्ट क्रॉस बिटवीन F1 हेट्रोजाइगस एंड डॉर्फ पेरेंट होमोजाइगस, तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो आता है वो हमेशा आपका 1:1 आता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे जिसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। ओके।